नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन जिलों में अगले 2 दिन तक पूरी तरह से सक्रिय रहेगा मानसून। भारी बारिश के असर झारखंड में अगले 2 दिन तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मानसून की उत्तर दक्षिणी टर्बलाइन समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर सक्रिय है। इस वजह से रांची, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, साहिबगंज और पाकुड़ के कई इलाकों में भारी बारिश के असर हैं। इसके साथ ही बिजली कड़कने और वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड के अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। मौसम के इस बदलाव की वजह से राजधानी रांची में आर्द्रता का स्तर 97% तक पहुंच सकता है। लोगों को काफी उमस झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग का पूरा अनुमान है कि राज्य में 18 अगस्त तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। इसके चलते भारी बारिश के साथ बिजली कड़कने और वज्रपात की भी आशंका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मुहर्रम की सरकारी छुट्टी में बदलाव। अब 20 तारीख को होगा अवकाश। झारखंड में मुहर्रम की सरकारी छुट्टी में बदलाव किया गया है। अब झारखंड के सरकारी कार्यालय में मुहर्रम का अवकाश 20 अगस्त को होगा। कार्मिक, प्रशासनिक तथा राज्य भाषा विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्व में 19 अगस्त को अवकाश की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से मुहर्रम की छुट्टी 20 अगस्त को घोषित किए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने भी 20 अगस्त को मुहर्रम की छुट्टी की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में स्नातक के लिए वैकेंसी नोटिस हुआ जारी। झारखंड के चतरा से एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला एवं प्रखंड स्तर चतरा से वैकेंसी निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार चतरा में जिला समन्वय, लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कुल 9 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 16 अगस्त 2021 यानी कल से प्रारंभ हुई है। वही अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के द्वारा होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इसके लिए आप apply.rdd.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से 6 को पेश होगा। अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इस मानसून सत्र के दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट 6 सितंबर को विधानसभा में पेश होगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 6 सितंबर को वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा ने मानसून सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। विधानसभा सचिवालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। मानसून सत्र की शुरुआत 3 सितंबर को होगी। पहले दिन विधानसभा में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी और शोक प्रकाश होगा। अगली बड़ी खबर की बात हो तो रांची जिला प्रशासन का आदेश। कोरोना के मरीजों का अब घर में नहीं होगा इलाज, अस्पताल में करना होगा भर्ती। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी कोविड के मरीजों को होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा, बल्कि ऐसे मरीजों को चिन्हित करने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और कोरोना के मामले ना बढ़े। इसके लिए इंसिडेंट कमांडर को दिशा निर्देश दिया गया है। उपायुक्त छवि रंजन ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैसे स्कूलों की सूची उपलब्ध कराएं जहां शिक्षकों ने वैक्सीन नहीं लिया है। अगर ऐसे शिक्षकों की संख्या किसी भी स्कूल में ज्यादा है तो वहां विशेष कैंप लगाकर सभी शिक्षकों को वैक्सीन देने का काम करें ताकि स्कूली बच्चे जो कोरोना की जद में ना आए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिविल कोर्ट में 140 दिन बाद पुनः फिजिकल सुनवाई। आज से वकीलों में खुशी। सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए 140 दिन बाद पुनः राहत भरी खबर मिली है। सिविल कोर्ट में 17 अगस्त से जो हाइब्रिड मोड पर सुनवाई शुरू हो रही है, अर्थात मंगलवार से 50% कोर्ट जो है फिजिकल मोड पर और 50% कोर्ट वर्चुअल मोड पर सुनवाई करेंगे। इससे यहाँ के जो है अधिवक्ताओं में काफी खुशी है। फिजिकल कोर्ट शुरू होते ही अधिवक्ताओं की चहल पहल बढ़ जाएगी। जो हाईकोर्ट के निर्देश पर सोमवार को प्रधान न्यायायुक्त जो है नवनीत कुमार ने न्यायिका पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उक्त निर्णय लिया है। पत्र के मुताबिक आधे कोर्ट वर्चुअल चलेंगे और आधे की जो है फिजिकल मोड में सुनवाई होगी। यह व्यवस्था हर दूसरे दिन बदलेगी। अधिवक्ताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए फिजिकल कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के युवाओं के लिए मौका, पावर ग्रिड में निकली बम फॉर वैकेंसी, जल्द करे आवेदन। झारखंड के शिक्षित युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 137 फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। 27 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 137 जो फील्ड इंजीनियर के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त 2021 तक जमा कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार पावर ग्रिड के आधिकारिक वेबसाइट जो www.powergridindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जानकारी के लिए आप requirement@powergrid.co.in पर मेल प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओलंपिक व हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान को मिली प्रोन्नति, रेलवे में बनी गजेटेड अफसर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल निक्की प्रधान को रेलवे बोर्ड ने प्रमोशन दिया है। अब निक्की गजेटेड अफसर बन गई है। झारखंड के निक्की प्रधान और सलीमा टेट ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया था। दोनों जो है रांची रेल मंडल की खिलाड़ी है। इस उपलब्धि पर रेलवे ने निक्की प्रधान को चीफ यार्ड मास्टर हटिया से प्रमोशन देते हुए रांची रेल मंडल के स्पोर्ट्स का OSD गजेटेड ऑफिसर बना है। वही सलीमा टेट को भी प्रमोशन दिया जाएगा जो प्रक्रियाधीन है। बताया जा रहा है कि प्रमोशन मिलने से पहले ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया रहती है फिलहाल उसमें सलीमा टेट को मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वर्ष 2019 में ही उन्होंने रेलवे में अपना योगदान दिया था। फिलहाल इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता नहीं होगा पेट्रोल डीजल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर सकते, महंगे फ्यूल के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महंगे फ्यूल के लिए पिछली यानी यूपीए सरकार पर जो जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम उनके बोझ को ढो रहे हैं, ऐसे में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की संभावना कम है। ये बातें उन्होंने तमिलनाडु सरकार की ओर से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 3 रुपये घटाने से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए कही है। वित्त मंत्री ने सोमवार को कहा कि मनमोहन सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम घटाने के लिए 1.44 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। इसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2021 तक 1.31 लाख करोड़ रुपए की जो आउटस्टैंडिंग रही है। 2026 तक सरकार को ब्याज के रूप में 37,340 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करना मुमकिन नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया हुई और सरल। अब इस आयु वर्ग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया अब और सरल हो गई है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव युवाओं के हित में है। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से कम है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, क्योंकि परिवहन विभाग ने 40 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तियों के मेडिकल प्रमाण पत्र देने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब मेडिकल प्रमाण पत्र केवल 40 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को ही देना होगा जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के इच्छुक हैं। इसको लेकर सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 सूत्री मांगों पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुरू। गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल पर जाने से पूर्व लोकल बॉडीज जो एम्प्लॉयज फाउंडेशन के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को मंत्रणा की। इसमें मांग पूरी होने तक हड़ताल पर बने रहने का निर्णय लिया गया है। संघ के कर्मचारी नेता अरुण सहाय के नेतृत्व में जुटे नाप के सफाई कर्मचारियों ने बताया है कि उनकी मांग जो है 1.5 वर्षों से लंबित है। मांग पूरी नहीं की जा रही है। कहा कि ना वेतन समझौता लागू किया गया है, ना ही PF को अब तक लागू किया गया है। इससे कर्मचारियों में रोष है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि अप्रैल माह में ही हड़ताल का निर्णय लिया गया था, लेकिन नगर परिषद के जो अधिकारियों ने आश्वासन देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जो इसलिए विवश होकर कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई शिक्षा नीति, OBC आरक्षण व अंत्योदन पर क्या बोली शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। विकास व उत्थान के संकल्प के साथ सोमवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कोडरमा से हुई। संसद सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद सम्मान में यात्रा निकाली गई। शुरुआत सुबह करीब 10 बजे अन्नपूर्णा के चाराडी स्थित आवास से हुई। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति, OBC आरक्षण और अंत्योदन पर विचार रखने और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। अन्नपूर्णा देवी ने चाराडी स्थित आवास से यात्रा शुरू होकर जो कर्मा महाराणा प्रताप चौक होते हुए झंडा चौक पहुंची और झंडा चौक के पास विभिन्न संगठनों के लोगों व पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया। इस दौरान जो अन्नपूर्णा ने सभी का आभार जताते हुए कहा है कि PM नरेंद्र मोदी ने कोडरमा का मान बढ़ाया है। कोडरमा लोकसभा से चुने गए किसी भी जनप्रतिनिधि को आज तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, पर मुझे इस जिम्मेदारी को देकर जो इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाने का कार्य किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज मौत मामले में सीबीआई ने ऑटो मालिक व उनके परिजनों से की पूछताछ। लखन व राहुल की प्रवृत्ति जानने की कोशिश। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एड उत्तमानंद की मौत मामले में सीबीआई की टीम ने ऑटो मालिक रामदेव लोहरा, उसकी पत्नी सुगनी देवी समेत परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की है। इस दौरान जो सीबीआई की टीम ने यह जानने की कोशिश की है कि गिरफ्तार लखन वर्मा और राहुल वर्मा की प्रकृति कैसी थी। ऑटो महिला समेत जो है उनके परिजनों से पूछताछ में सीबीआई यह जानने की कोशिश में जुटी रही कि लखन और राहुल की कौन सी जो गंदी आदत थी, इससे पहले किसी मामले में जेल गए हैं या नहीं। दूसरी ओर दोनों का जल्द जो ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। कोर्ट ने 19 अगस्त 2021 तक इन्हें जो ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराने का निर्देश दे रखा है। बता दें कि सीबीआई ने दूसरी बार लखन वर्मा और राहुल वर्मा को जो रिमांड पर लिया है। दोनों की रिमांड अवधि 13 से 19 अगस्त 2021 तक है। उम्मीद है कि इस अवधि में सीबीआई की टीम दोनों अपराधियों को नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माओवादी बुद्धेश्वर उराव दस्ता का सक्रिय सदस्य बंधनु महतो गिरफ्तार। झारखंड के गुमला जिले के कुरुमगढ़ जंगल में माओवादी बुद्धेश्वर उराव के साथ 15 जुलाई को पुलिस की मुठभेड़ के बाद फरार दस्ता का सक्रिय सदस्य बंधनु महतो उर्फ बंधनु कुमार उर्फ अवतार को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। बंधनु महतो सुरसांग थाना क्षेत्र के सरैया डी गांव का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में बंधनु महतो ने बताया कि बुद्धेश्वर उराव के साथ जंगल में भाभी था। उसी समय पुलिस व बुद्धेश्वर उराव के बीच मुठभेड़ हो गई। जो बुद्धेश्वर के मारे जाने के बाद वह मौका पाकर वहां से फरार हो गया और रायडी थाना क्षेत्र के लुरुकोना गांव में अपनी बेटी के घर रहने लगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुहर्रम पर जुलूस, मेला व डीजे पर रहेगी पाबंदी। हजारीबाग में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद एवं एसपी मनोज रत्न चौबे के संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक नवनिर्मित समाहरणालय भवन के सभागार में सोमवार को हुई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा कोविड जो है समुचित व्यवहार का अनुपालन करते हुए मुहर्रम पर्व मनाएं। उन्होंने आपदा पर जुलूस नहीं निकालने व अखाड़ा का आयोजन नहीं करने की बात की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस वर्ष भी किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने आमजनों से अपने घरों पर ही रहकर पर्व को मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इस दौरान जो है सभी संप्रदायों से आपसी जो है भाईचारे से पर्व मनाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिरसा किसान के रूप में जाने जाएंगे झारखंड के 58 लाख किसान। मिलेगी यूनिक आईडी, ऐसे मिलेगा सरकारी लाभ। बिरसा किसान अब नाम के अनुरूप किसानों की जो है समृद्धि के नए युग के वाहक बनेंगे। किसानों को नई पहचान और सम्मान देंगे। इसी के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कृषि विभाग एक नए युग की शुरुआत करने और अधिक से अधिक गरीब किसानों को कृषि योजनाओं के तहत लाने का प्रयास कर रहा है। राज्य के करीब 58 लाख किसानों को बिरसा किसान के रूप में पहचान देने के कार्य को मूर्त रूप देने में विभाग जुट गया है। बिरसा किसान के तहत किसानों को एक यूनिक आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा, जिसमें आधार कार्ड, मोबाइल और बचत खाता संख्या आदि अनिवार्य होंगे। किसानों का प्रज्ञा केंद्र में KYC किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल आधार संख्या वाले जो प्रमाणिक किसान ही पंजीकृत हैं। इसके बाद जो भूमि विवरण जो इंटरफेस के माध्यम से राजस्व विभाग के डेटाबेस से जो प्राप्त किया जाएगा। किसानों के लिए जारी होने वाली विशिष्ट ID कार्ड में एक बारकोड होगा। विशिष्ट ID कार्ड का उपयोग किसानों की पहचान के रूप में किया जाएगा। इस संख्या का उपयोग जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य जो है द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे बीज, कृषि उपकरण इत्यादि के तहत किसानों को लाभान्वित करने के लिए किया जाएगा। बारकोड किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले जो है लाभों की जानकारी संग्रहित करेगा। यह जानकारी भी जो है अलग से एक सर्वर में अपलोड और स्टोर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विपक्ष को एकजुट करने में जुटी सोनिया गांधी, हेमंत सोरेन को किया गया आमंत्रित। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को विपक्षी दल के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रणनीति बनेगी। बैठक में JMM के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के CM हेमंत सोरेन को भी आमंत्रित किया गया है। जो JMM महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि सोनिया गांधी ने जो यहाँ से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया है। सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि देश के जो भी विपक्षी पार्टी है जो उस बैठक में शिरकत करेंगे। उसके बाद जो भी रणनीति बनेगी उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वही सोनिया गांधी के नेतृत्व में होने वाली विपक्ष दल के नेताओं की बैठक पर बीजेपी की भी नजर है। इसी क्रम में झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि सोनिया गांधी ने हताश, निराश, मुद्दाविहीन राजनीतिकों की जमघट वाली बैठक बुलाई है। वो जानती है कि आने वाले चुनाव में भी उनको जो है शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसटी एससी मामले में हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को भेजा नोटिस। हाईकोर्ट ने एसटी एससी के एक मामले में बेल जो है पिटीशन की सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऋषिकेश कुमार के खिलाफ एसटी एससी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। अब ऋषिकेश कुमार ने मामले में बेल पिटीशन फाइल की है। बेल पिटीशन की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेक्शन 15A 3 और 5 के तहत हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जो है सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री नोटिस नहीं दिया है। हेमंत सोरेन का यह मामला निजी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।